हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ RS स्काईबार मैथ्स पॉइंट में। और 11.1 आप पहले देख चुके हैं। जिन्होंने 11.1 को नहीं देखा वो बिल्कुल जा करके देखें। उसके बाद 11.2 स्टार्ट करेंगे, है ना। 11.2 टोटली सर्कल पर डिपेंड है, टोटली डिपेंड ऑन सर्कल। तो सर्कल को पहले समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मेरा मानना है कि कंस्ट्रक्शन एक डिफरेंट चैप्टर है। वैसे तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं 6, 7, 8 से, बट 10th क्लास में आकर के कुछ थोड़ा सा लगता है बच्चों की हाँ ये सीखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्कल, पहला पॉइंट समझते हैं बेटा, ध्यान दें। व्हाट इज सर्कल? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ all points which have located fixed distance or equal distance from a fixed point। बड़ा समझे, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट, बहुत सारे सेट्स हैं, पॉइंट्स का सेट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये देखिए, है ना। अगर मैं इस तरीके से पॉइंट पास पास बनाऊँ तो आपको नहीं दिखाई देंगे, एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है ना। और ये इस तरीके से लोकेटेड हैं, किए गए हैं कि इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, किससे? एक फिक्स पॉइंट से। टू बी नोट दिस पॉइंट, अ फिक्स पॉइंट, राइट। तो स्टूडेंट ये फिक्स पॉइंट है हमारा, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट लोकेटेड किए गए उनका सेट कहलाता है सर्कल, जो मैंने लिखा है। लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड थिंग, तो सर्कल को हम पहचान गए कि इक्वल डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेट लोकेटेड हैं उन सबको हमने एक बनाया, एक सबको मिला दिया, देन सर्कल मिला हमको। ओके, सो नाउ सर्कल में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे हम, देखते हैं। फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि सर्कल है, ठीक है ना। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिखता हूं सेंटर। छोटे लेवल की बातें सभी जानते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से, मैंने बताया ना फिक्स डिस्टेंस होगा भाई, ये इक्वल डिस्टेंस होगा, इसे बोलते हैं रेडियस। छोटी छोटी बातें हैं ना, आनी चाहिए हम लोगों को। अगर ये लाइन ऐसे खींच दी जाती है और स्ट्रेट होती, सेंटर से पास हो रही है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन ए बी क्या होता? डायमीटर। ये बात सब आती होंगी आप लोगों को, है ना। ये रेडियस हो गया, ओ रखता हूं तो ओ ए, ओ बी और रेडियस है ना। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं इस तरीके से, ये तो दिस इज कोड, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं कोड, ठीक है। अगर ये पॉइंट देखें जरा, ये दोनों पॉइंट कोड के एंड पॉइंट है ना, तो मैं इसको यहां लिखता हूं, तो ध्यान देना जरा मैं क्या बना रहा हूं ना। इसको लिखता हूं मैं सीकेंट, सीकेंट्स हो गए ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? और देखिए यहां से मैंने इस तरीके से एक रेडियस इधर, है ना। आप ये देख रहे हैं ना, ये सेक्टर की बात कर रहे हैं इसमें, हाँ। ये क्या है? सेक्टर, लेते हैं सेक्टर, ठीक है। लेकिन सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक ये छोटा एंगल बना रहा है तो माइनर सेक्टर, मैं यहां लिखता हूं माइनर सेक्टर, है ना। और ये बचा हुआ बड़ा एंगल बना रहा है, इट मीन्स मैं इसको लिखता हूं मेजर सेक्टर। बात क्लियर हुई होगी। वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करें और मैं इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी आपने, है ना। मैं रफ करता हूँ, देखिए जरा। और भी कुछ सीखना है सर्कल से,
सर्कल में बहुत कुछ देके जाएगा आज, समझ लेते हैं। अरे ये क्या डस्टर भी, चलिए बेटा जो सर्कल है, ये जो सुदर्शन चक्र बना दिया मैंने, मैं इसको रफ करता हूँ और फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि मैंने लिखा क्या है। मैं बात करता हूँ एक सर्कल को लेकर के, आप समझ लें कि ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल जैसा नहीं बना, हाथ से बनाया ना, और हाथ से ही तो बनाएंगे और किससे बनाएंगे, ठीक है। कंपास यूज़ नहीं की, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। मैं इसको कर डार्क करूँगा तो सर्कल का कुछ चेंज हो जाएगा, तो समझो जरा ये सर्कल है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में समझने पर ज़्यादा बात दी जाती है ना, क्योंकि मैं इस बोर्ड पर जाने क्या क्या बनाया है मैंने मैथ्स में, एक बार एरोप्लेन बनाया था, हाँ। चलिए, तो ये सर्कल है भाई, देखो सर्कल है, समझ लीजिए कि सर्कल बनाया सर ने। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, मुझे पता है पॉइंट से मिलकर के बना होता है सर्कल, एक पॉइंट है और एक लाइन जो बाहर से आ रही है और वो एक इससे टच होकर के जाती है। तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई लाइन और किसी सर्कल को टच करेगी तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी एक पॉइंट पर, ठीक है ना। सेकंड थिंग बात करते हैं कि जब यहाँ से कोई भी लाइन जब आएगी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस लाइन के साथ में वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। फिलहाल रफ करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट मिलता है और 90 डिग्री से आता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। देखिए जरा, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। चलो इसको प्रूफ कर लेते एक बार, कैसे करेगा, ठीक है ना। और ये रेडियस है, आपको पता है, ये भी रेडियस है, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन एक बात और याद रहे कि ये दोनों एंड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन आप जानते हैं क्या होती है, हाँ, सीकेंट, अभी बताया था मैंने, ए एंड बी सीकेंट्स हैं, ये हमारे कोड है ए बी, है ना। और एक पॉइंट मैंने नहीं बताया, जिसे अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ पी, तो ए पी और बी, इसे बोलते हैं हम आर्क, ये वाला आर्क, ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। आई होप आपने नोट किया होगा, उस बात समझ में आ रही होगी कि ये हमारा आर्क है, ये कोड है। जब भी कोई सेंटर से लाइन आएगी, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस कोड को बाइसेक्ट करेगी, इसको मैं ओ डैश मानता हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए ओ डैश इक्वल टू ओ डैश बी हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट बट समझ लेते हैं कि बेटा ये रेडियस है। अगर मैं ट्राइंगल ए ओ ओ डैश की बात करूं तो बी ओ ओ डैश की बात करता हूं, ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल की। तो समझना जरा, है ना, 7th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। ये रेडियस है, ओ ए ओ बी के बराबर है, ठीक है ना। इसको मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया है, ध्यान रखना, ये एंगल इस एंगल के बराबर किया है मैंने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ ओ डैश, मैं बाइसेक्ट कर सकता हूं किसी भी एंगल को, ठीक है ना। और ये इसका कॉमन है दोनों का, ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश। तो साइड एंगल साइड, तो एस ए एस प्रॉपर्टी लगती है किसको, कॉन्ग्रुएंट करने में। ए ओ ओ डैश बी ओ ओ डैश, ठीक है ना, क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई सिंप्लिसिटी क्या कहती है कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये तो पता चल गया बेटा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब ये भी तो बराबर होंगे बाई सिंप्लिसिटी से, बाई सिंप्लिसिटी क्या कहती है कि ओ ओ डैश ए ओ ओ डैश बी भी एंगल बराबर होंगे ना।
मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन है ए ओ डैश बी, ये ओ डैश है हाँ, इज अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही होगी बेटा, है ना। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हैं कि इस पे 180 डिग्री के एंगल बनेंगे, है ना। क्या जानते हैं आप, जानते हैं ना लीनियर पेयर वाला। तो ये दोनों एंगल्स की बात करें, ए डैश ओ डैश ओ, ए ओ डैश ओ प्लस बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हैं, दोनों इक्वल हैं। तो 2a o डैश o इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a o डैश o इज इक्वल टू 90, डिवाइड कर दिया मैंने। और मुझे पता है तो जब दोनों इक्वल है, ये 90 तो ये भी 90, ध्यान रखें कि ये 90 होते हैं। ये सब थ्योरम है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल हम टेंजेंट समझ गए कि बाहर से कोई पॉइंट आता है, एक पॉइंट पर टकराता है, उसे टेंजेंट कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो फिलहाल ये सारी बातें नोट करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलता हूँ, तब तक आप इसे पॉज करके इसको पॉज करो वीडियो को और नोट करिए। चलिए मैं इसको रफ करने जाता हूँ, तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, वैसे साथ साथ करते रहते हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं।